जाएगा, तब हम सब एक हो जाएंगे। तत्व ज्ञान का मतलब समझ लो। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी धर्म के अनुसार कोई नाम जपने लग जाना है, या कोई मंत्र जपने लग जाना है, या कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, या कोई नमाज पढ़ने लग जाना है, या कोई अरदासें करने लग जाना है, चर्च में जाकर प्रेयर करने लग जाना है। ये तत्व ज्ञान नहीं है। ये तत्व ज्ञान नहीं है। ये 52 अक्षरी ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान है, ये पूजा पाठ का ज्ञान है, हवन यज्ञ का ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जब हम उस तत्व को जान लेते हैं जो सब में विराजमान है, जो सब घटों में विराजमान है, उस अविनाशी तत्व को जानने के बाद हम तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। और वो तत्व क्या है? वो सब में विराजमान है। उसे संतों की भाषा में, ज्ञानी पुरुषों की भाषा में, तत्व ज्ञानियों की भाषा में क्या कहते हैं? आत्मा। जो आत्मा है वही परम तत्व है। उसी आत्मा को प्राप्त करना, उसी आत्मा को जानना, उस आत्मा का बोध करना, उस आत्मा को अनुभव करना, ये हर इंसान के जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन अपने लक्ष्य को भूलकर ये हिंदू बना बैठा है, मुसलमान बना बैठा है, सिख बना बैठा है, ईसाई बना बैठा है, बौद्धिस्ट बना बैठा है, जैनी बना बैठा है, भगवान को मानने वाला बना बैठा है, जिसको हम कहते हैं बड़ा भगत है भगवान का, जिसे आस्तिक कह देते हैं। और यही भगवान को ना मानने वाला नास्तिक भी बना बैठा है। सोचो, इंसान एक ही है, लेकिन कितनी सारी वैरायटीज, कितने अलग अलग पूजा पाठ, हवन यज्ञ, कितने अलग अलग धर्म। आखिर चक्कर क्या है? चक्कर है अज्ञान का। अज्ञानतावश हम सब अलग अलग होके बैठ गए हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आएंगे, और कौन से ज्ञान में? तत्व ज्ञान में, तब हम सब एक हो जाएंगे। उसके बाद द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। उसके बाद तेरा मेरा, बड़ा छोटा, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। वो सब एक हो जाएगा। जैसे हजारों लाखों घड़े जो रंग बिरंगे हैं, छोटे बड़े साइज के हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैसा, कोई कैसा, लेकिन उन घड़ों के अंदर जो पानी है वो सब में एक जैसा है। तो जो पानी है वो तत्व ज्ञान है, उसको समझना है। यानी एक ऐसा तत्व जो हम सब में विराजमान है। एक भी ऐसा इंसान, एक भी ऐसा जीव नहीं है संसार में जिसमें आत्मा नहीं है। बस उसी आत्मा को जानना है। तो आज इसी तत्व ज्ञान को और अच्छे से समझाएंगे, ताकि जहां तक ये आवाज जा रही है, हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के इस अनमोल जीवन में उसको लक्ष्य क्या मिला है प्राप्ति का, उसे ये समझ में आ जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बन के बैठ गया है, लेकिन लक्ष्य क्या है? अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी का जन्म बर्बाद ना हो, इसलिए ये तत्व ज्ञान आज इस गांव में बताया जा रहा है। तो जो भी भगत, जो भी परमात्मा के हंस इस आवाज को सुन रहे हों, एक एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि उलझाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सुलझाने वाला कोई एक होता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी हंसों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सब लोगों के माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर इतने बड़े बड़े संत हमारे इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, उन्होंने हमें ज्ञान क्या समझाया। जब तक हमें ये समझ में नहीं आया
कि जिन संतों के नाम पे हम धर्म बना के बैठे हैं, जिन संतों के नाम पे हम बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े पंथ बना के बैठे हैं, आखिर वो कह के क्या गए? जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक आप कितना ही किसी के पीछे लग लो, आप कितने ही धर्मों को ज्वाइन कर लो, पंथों को ज्वाइन कर लो, संप्रदायों को ज्वाइन कर लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? राम जी के पुजारी थे मूर्ति के, राम जी को छोड़ के कबीर पंथ में आ गए, कबीर साहब की मूर्ति पूजने लगे। पूज मूर्ति रहा है, बस शक्लें बदल जाएंगी। राम जी को छोड़ दिया, कबीर जी को पकड़ लिया, कल को कबीर साहब को छोड़ के रविदास जी पंथ में चला गया तो वहां रविदास जी की मूर्ति पूजने लग जाएगा। पूज पत्थर ही रहा है, लेकिन शक्लें बदलती जा रही हैं। ऐसे ही कोई गीता का प्रेमी है, कोई गीता का पाठ करता है, कृष्ण जी का प्रेमी है, आज कृष्ण जी के पंथ में है, कल को किसी और पंथ में चला गया, वो कृष्ण जी की पूजा छुड़वा देंगे और अगले बाबा की पूजा करवा देंगे। यही चलता आ रहा है हमेशा। कारण क्या है? क्योंकि हमने तत्व ज्ञान को नहीं जाना। हमने नहीं जाना कबीर साहब क्या कह गए, हमने नहीं जाना रविदास जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना नामदेव जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना कृष्ण जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना मोहम्मद साहब क्या बोले, हमने नहीं जाना ईसा मसीह क्या बोल के गए, हमने नहीं जाना महात्मा बुद्ध क्या बोले, हमने नहीं जाना महावीर क्या बोल के गए, और हम क्या करने लगे? बस इनको भगवान मान के इनकी पूजा करने लग गए, इनको माथे टेकने लग गए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, अब स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पता उसे, लेकिन टीचर के आगे अगरबत्ती लगा के पैर छू के घर वापस आ जाता है। पूरा साल यही करता रहा, पूरा साल अगरबत्ती जलाई, पैर छुए और थोड़ा सा लड्डू लगा के भोग लगा के मन्नत मांग के घर वापस आ गया, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि बताया क्या जा रहा था इस विद्यालय में। बस इसीलिए हम अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि पूजा अलग अलग लोगों की हो रही है। लेकिन जब हम तत्व ज्ञान को जानेंगे, हम जानेंगे कि गीता क्या कहती है, हम जानेंगे नानक साहब क्या कहते हैं, हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, हम जानेंगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तब हमारा मत एक हो जाएगा। तो गीता क्या कहती है अच्छे से समझ लो। गीता में दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया गया है, क्योंकि गीता कोई कहानी ज्ञान नहीं है कि कोई सोचे कोई कहानी है गीता में, जैसे रामायण में कहानी है, महाभारत में कहानी है, या किसी और पुराण में कहानियां लिखी हैं। गीता कहानी ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे घर में गीता नहीं रखने दी जाती है, डरा दिया जाता है गीता मत रखो, महाभारत मत रखो। क्यों? तुम्हारे घर में युद्ध हो जाएगा। ये कोई नहीं कहता कि रामायण मत रखो, तुम्हारा पिता तुम्हें बेदखल कर देगा, 14 साल का वनवास हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी घरवाली को कोई उठा के ले जाएगा, रामायण मत रखो, लेकिन महाभारत मत रखो क्योंकि युद्ध हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है, युद्ध होगा, महाभारत नाम ही है युद्ध का। लेकिन युद्ध किसमें होगा? युद्ध ज्ञान और अज्ञान में होगा। जब तुम महाभारत पढ़ोगे, जब तुम गीता पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण जी ने तत्व ज्ञान क्या दिया था। और जब तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ये सारा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये सब मंदिर मस्जिद तुमसे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तत्व ज्ञान का पता लगने लग गया। अब जब तुम घर में बोलोगे कि भाई तत्व ज्ञान ये कहता है कि पूजा पाठ मत करो, तत्व ज्ञान ये कहता है कि किसी भरम में मत पड़ो, तो सारे घर वाले तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। तो हो गया ना घर में महायुद्ध। इसको कहते हैं महाभारत। और ये एक घर की कहानी नहीं है, लगभग हमारे 99% भक्तों की कहानी यही है। जो भी नाम दीक्षा लेके जाता है, घर में बात बताता है, असली बात सारे पीछे पड़ जाते हैं उसके। ये कहां से ज्ञान ले आया? ज्ञान यही था, गीता में ही था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक खुद पढ़ लेना। कौन कौन से दो प्रकार के तत्व? एक असत्य और दूसरा सत्य। अब ये असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो पैदा हो जाए और नष्ट हो जाए, जो जन्मे और मर जाए, जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, उसे असत्य तत्व कहते हैं। अब ये है कहां असत्य तत्व? सारी सृष्टि में कहीं भी नजर घुमा के देख लो, A to Z
असत्य ही है। क्यों? क्योंकि हर कोई पैदा हो रहा है, हर कोई बदल रहा है, हर कोई मर रहा है, हर कुछ एक सा नहीं रह रहा। आज कोई पत्ता हरा है, कल पीला हो जा रहा है। आज कोई बच्चा है, कल को जवान हो जा रहा है। आज कोई जवान है, कल बूढ़ा हो जा रहा है। आज बूढ़ा है, कल को अंतिम संस्कार हो जा रहा है। यानी हर चीज बदल रही है। यानी इस संसार में दिखने वाली हर चीज असत्य है। तो पूजनीय क्या है? इस संसार में ही तो सब पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आज पत्थर कैसा, हथौड़ा मार के अभी देखो टुकड़े हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा? असत्य है। आज नदी इधर बह रही है, कल को सूख रही है, असत्य है। आज हवा इधर से चल रही है, कल को इधर से चल रही है, असत्य है। आज सूरज इधर है, कल को उधर है, दोपहर में देख लो कहां हो जाएगा। आज चांद इधर है, कल देख लेना कहां हो जाएगा। आज बड़ा है, कल को देख लेना छोटा हो जाएगा। हर प्रकार का जितना भी तत्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये असत्य है। इसलिए क्या करना है? एक भी वस्तु का ध्यान नहीं करना, पूजा नहीं करना, अपनी आस मत लगाना। किससे? संसार से। क्यों? क्योंकि संसार असत्य है। बड़े बड़े संतों ने बोला, कोई समझ ही नहीं पाया। इतना तक बोल दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इतना ही बोल के चले गए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। अब ये जगत सपना है, तो जो दिखाई दे रहा है वो किसमें दिख रहा है हमें? जो भी कोई चीज दिख रही है, कहां दिखाई दे रही है? सपने में। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। अब रात में तुम सोते हो, सपना देखते हो, अगर सपने में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई तुम्हारी, तो क्या वो असली में मिल गया? अरे सपना ही है। जैसी सपना टूटेगा वो लॉटरी भी खत्म। भले तुम वहां नोट गिन रहे हो, जैसी सपना टूटेगा बेड पे तुम अकेले पड़े होगे, एक चवन्नी भी नहीं होगी तुम्हारे पास, भले तुम सपने में करोड़पति हो। इसी प्रकार ये मंदिर कहां दिख रहा है हमें? सपने में। ये मस्जिद कहां दिख रही है? सपने में। गुरुद्वारा कहां दिख रहा है? सपने में। चर्च कहां दिख रही है? सपने में। ये सारा कुछ कहां दिख रहा है? सपने में। राम जी को सीता कहां मिली? सपने में। सीता जी को राम कहां मिले? सपने में। शंकर जी को उमा कहां मिली? सपने में। उमा को शंकर जी कहां मिले? सपने में। तुम्हें भगवान प्रकट होकर भी दर्शन देते तो कहां देगा? सपने में। तो जैसे सपने में 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी सपना ही होता है, झूठ होता है। इसी प्रकार अगर भगवान तुम्हारे सामने भी खड़े हो गए ना आके, तब भी झूठ ही है, क्योंकि सपने में। अब तो असली भगवान कहां है? असली नोट कहां है? कहां है असली नोट? सपने से बाहर। जब रात में सो जाते हो, तुम्हारी तिजोरी में नोट पड़े हैं और एक तुम्हें सपने में नोट मिल रहे हैं। कौन से वाले नोट रह जाएंगे जब सपना टूटेगा? तो तिजोरी वाले। वो सपने से बाहर है, यानी परमात्मा इस सपने से बाहर है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो जन्मों जन्म इस सपने में बार बार आता जाता रहेगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये सत हरि भजन क्या है और इसे हरि क्यों कहते हैं? कारण क्या है? हरि का मतलब होता है, जैसे ये पेड़ हरे भरे हैं, घास हरी भरी है, और एक पेड़ सूखा हुआ है, घास सूखी हुई है, क्या फर्क है दोनों में? एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है। इसी प्रकार अगर तुम हरे भरे हो, अभी बैठे हो ना यहाँ पे, हरे भरे हो, यानी जीवन है तुम्हारे पास, इसका मतलब हरि है तुम्हारे पास। और जैसे ये हरि ने छोड़ दिया इस काया को, तो क्या हो जाएगा? ये काया सूख जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसको उठा के लोग जला देंगे, दफना देंगे। यानी हरि भजन क्या है? वो है हरि जिसके कारण तेरी काया है हरि भरी, यानी आत्म तत्व ही हरि है। हे अर्जुन, ये जगत तो असत है और आत्मा सत्य है। सत्य क्यों?
क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। जगत पैदा होता है, नष्ट भी हो जाता है, इसलिए असत्य है। तो क्या कह रहे हैं हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा अचल है, अचल। जगत चलता है, सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, गाड़ियां चलती है, हम चलते हैं, तुम चलते हैं, भगवान चलते हैं। छोटे छोटे भगवान बड़े हो गए, बड़े बड़े भगवान और बड़े हो गए, चल रहे हैं। जो चीज चल रही है वो असत्य है, और जो नहीं चल रहा, अचल है, वो सत्य है। अध्याय 2 आप पढ़ेंगे, 24वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। 2 प्रकार की आत्माओं का जिक्र किया गया। एक वो जो चल रही है, यानी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है। एक जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जाएगी तो चली कि नहीं चली? चली तभी। मां के गर्भ में कहीं से तो जा रही है ना, मतलब चल रही है। यानी एक जीव आत्मा है जो चल रही है, एक प्रकार की आत्मा जो चल रही है, और दूसरे प्रकार की आत्मा जो अचल है, अचल। अध्याय 2 पढ़ोगे ध्यान से, दोनों का जिक्र है उसके अंदर, एक चलने वाली और एक अचल। तो जो चलने वाली है उसको क्या कहते हैं? जीव आत्मा। वो जीव आत्मा है, यानी हर घड़े में जो पानी विराजमान है, जो लेके आए हैं समुद्र में से, वो हो गई जीव आत्मा। हर घड़े में पानी है, जीव आत्मा। कहां से लेके आए? परम आत्मा। यानी समुद्र अचल है, एक जगह स्थिर है, लेकिन घड़े भर भर के यहां पे लाके चलाते रहो। दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता चल रहे हैं, मिट्टी के घड़े हैं ये माटी के घड़े, देखो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य अचल है, लेकिन उसकी किरणें चलायमान है। इस सूर्य की बात नहीं कर रहा, ये भी चलता ही है। उस सूर्य की बात कर रहा हूं जो अचल है, यानी परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा अचल है और जीव चलायमान है। तो क्या करना है अब? अगर मुक्ति चाहिए तो इस चलते हुए संसार से अपना ध्यान हटा लेना है, किसी पर भी ध्यान नहीं लगाना। एक भी चीज ऐसी नहीं है संसार में जो ध्यान करने के लायक है। क्यों? क्योंकि खंडित हो जाती है। पाखंड का नाम सुना ना? पाखंड क्या होता है? पाखंड। लोग पूजा पाठ को भी पाखंड कहते हैं। कई बार पंडित जी पाखंड कर रहा है, क्यों कहते हैं? कारण क्या है? पाखंड को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? पा, यानी प्राप्त करना। कहते ना पाना, किसी को पा लिया। पा प्लस खंड, यानी प्राप्ति तो हुई तुम्हें, लेकिन किसकी प्राप्ति कर बैठे? जो खंडित हो जाता है उसको पाखंड कहते हैं। और करनी किसकी थी भक्ति? पाना किसको था? अखंड को। अखंड यानी जो कभी खंडित नहीं होता। तो जो भगवान हम बना के बैठे हैं, जो भगवान इंसान ने बनाए हैं, वो खंडित हो जाता है। आप देख लो किसी मंदिर में जो मूर्ति आज पूजी जा रही है, बाय चांस कुछ हुआ कि उसकी उंगली के नाखून का छोटा सा कोना टूट गया, अब क्या हो गया? खंडित हो गई। पंडित जी उसी भगवान को उठा के, भले उसमें 100 प्राण फूके हो, उसको उठा के कहां रख देंगे? पीपल के नीचे रख देंगे, नदी के किनारे रख देंगे। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मैंने ही अपने भगवान को मंदिर से बाहर निकाल दिया, और कोई और निकाल देता ना, फिर लठ बच जाते, तलवारें चल जाती। लेकिन पंडित जी ने खुद उठा के रख दिया बाहर, ये कह के कि खंडित हो गया। तो भैया खंडित भगवान की पूजा करके हो, ऐसे भगवान की पूजा करो जो कभी खंडित होता ही नहीं है। और वो कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है। ये आत्मा सदा सदा अखंड है, इसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। बोल भी दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है,
ना जल भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं? राम जी की? या कृष्ण जी अपनी महिमा गा रहे हैं? या कह रहे हैं इंद्र की पूजा कर लो, या शनिदेव भगवान की पूजा चल रही है, या हनुमान जी की बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? आत्मा की। वो तो कहते चले गए कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, और तुम किसको जान के बैठे हो? पत्थरों को, फोटो को, कागज कैलेंडर को। वाह भाई वाह। फिर कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि वो कह के क्या चले गए? तुम्हें गर्व किस बात का है? तो यही समझाया जा रहा है गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। खोलो, पढ़ो, देखो, पढ़े लिखे हो। अब तो संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो जाती है, साथ के साथ गूगल में खोलो, अध्याय 3 17वां श्लोक, देखो क्या लिखा है। बड़ी बड़ी परिक्रमा करो, राधे राधे जपो, राम राम जपो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी लागू ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। वो जो काम चल रहा है धर्मों में, तुम्हारे ऊपर एक भी काम लागू नहीं करेंगे वो। अगर तुम आत्मज्ञान को जान लो तो, अगर तुम आत्मज्ञानी बन जाओ तो, अगर तुम आत्मा को जानने के लिए अगला कदम उठा लो तो। अगला कदम यानी जैसे 12वीं करने के बाद अगला कदम उठाया जाता है। कहां जाते हैं? कॉलेज में। जब कॉलेज में जाते हैं उसके बाद क्या कोई बच्चा वापस 12वीं में बैठता है? जाके कॉलेज में जाने के बाद कोई बच्चा दोबारा जाएगा 12वीं की क्लास में बैठने? 5वीं का बच्चा कभी 4थी क्लास में बैठेगा जाके? कभी 10वीं का बच्चा 9वीं क्लास में बैठेगा जाके? कभी पीछे जाके बैठता है बच्चा? कभी नहीं। इसी प्रकार जो जो चीजें धार्मिक कर्म करते हुए जहां लागू होते हैं वो छोटी क्लास है। यानी जहां पूजा लागू है, जहां पाठ लागू है, हवन यज्ञ लागू है, जहां पर राधे राधे जप रहे हैं, जहां पर राम राम जप रहे हैं, जहां पर तीर्थों में स्थान में जा रहे हैं, जहां पर परिक्रमाएं कर रहे हैं पर्वतों की, नदियों की, वो छोटी क्लास है। वहां पे सब कुछ लागू होता है। देवताओं को भोग लगाओ, प्रसाद बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, सब लागू है। लेकिन आत्मज्ञान में हे अर्जुन, उस पर कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। ये नहीं कि तुम कहोगी अरे ये तो बर्बाद हो गया, इसने पूजा पाठ छोड़ दी। पूजा पाठ छोड़ दी इसका मतलब अब आत्मज्ञान में आ रहा है। ये आत्मज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। ये पत्थर ज्ञान, पानी ज्ञान, अग्नि ज्ञान, हवा ज्ञान, आकाश ज्ञान, यानी 5 तत्वों का ये संसार है और तुम्हें 5 तत्वों का ज्ञान है। इन 5 तत्वों का ज्ञान रखने वाले को बड़ा कहेंगे या आत्मा का ज्ञान रखने वाले को बड़ा कहेंगे, जो दिखाई भी नहीं देती। ये 5 तत्व कम से कम दिखते तो हैं, आत्मा तो दिखती भी नहीं है। जो दिखे उसको पकड़ना आसान है, जो ना दिखे उसको पकड़ना आसान है। जो ना दिखे यानी जो नहीं दिख रहा, किसी ने उसको पकड़ लिया, वो महाज्ञानी है। क्योंकि गो गोचर यानी दिखने वाली चीज को तो कोई भी पकड़ सकता है। ये तो मन और तन के द्वारा पकड़ी जा सकती है। लेकिन क्या कह रहे हैं? गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। कहते पकड़ भी लिया गो गोचर दिखने वाली चीज को, तो माया को पकड़ लिया। और पकड़ना किसे था? सत्य को। सत्य दिखाई नहीं देता है भाई, इसीलिए किसी को सत्य मिल नहीं रहा है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है उसको भी दिखाने का सामर्थ्य है किसमें? गुरुदेव में। वो दिखा सकते हैं तुम्हें। इन आंखों से नहीं दिखेगा वो, उसको देखने की आंखें कोई और हैं, और उन आंखों को क्या कहते हैं? सूरत की आंखें। कबीर साहब समझा रहे हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे, मिट गए सकल अंदेश,
सूरत से देख ले वह देश, ना वहां जाप ना वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। कह रहे हैं वहां पर ये जाप अजपा, जाप यानी मंत्र। कोई सोच रहा है कि मैं मंत्र जपूंगा और भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। कोई कहता है राम 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 जपूंगा तो राम मिल जाएंगे। कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह जपूंगा, अल्लाह मिल जाएंगे। कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, वाहिगुरु मिल जाएंगे। कोई कह रहा गॉड गॉड जपूंगा, गॉड मिल जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम्हें भूख लगी है और तुम गए सब्जी वाले के पास, तुमने कहा सब्जी वाले से मुझे आलू चाहिए, उसके पास आलू है नहीं। कहता पैसा इधर रख और कान कर। पैसा हमने रख दिया और कान उसके पास कर दिया। अब वो क्या कह रहा है? आलू आलू आलू। घर जाके जपना है दिन रात। अब तुम आ गए घर अपने, अब चालू हो गया आलू 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 आलू। अब किसी को गोभी खानी थी, वहां चला गया, गोभी है नहीं उसके पास। कह रहा पैसा रख और कान कर इधर। और कान किया तो कहता गोभी गोभी जब जाके। गोभी वाला गोभी जप रहा, लौकी वाला गया लौकी जपने लग गया, टिंडे वाला गया टिंडे जपने लग गया। बताओ कब बनेगी सब्जी? इस जन्म में बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते जिसको तू ढूंढना चाहता है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे पास में है। लेकिन तुझे अपने बारे में पता ही नहीं है। अपने बारे में नहीं पता, इसलिए दूसरों की जानकारी करता फिर रहा है। जिस दिन अपने बारे में पता लग गया कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि परमात्मा क्या है। अभी नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को केवल शरीर मान बैठे हो। तो मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं, तो मान बैठे हो मैं आदमी हूं, तो मान बैठे हो मैं एक औरत हूं, तो मान बैठे हो मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं। यानी तुमने उस चीज को मान लिया जो दिखाई देने में आती है। क्या दिखने में आता था? 5 तत्व। ये 5 तत्वों का शरीर है। तुमने अपने आप को 5 तत्व मान लिया। और 5 तत्व क्या है? माया। तुमने अपने आप को माया मान लिया, जबकि तुम हो क्या? तुम सत्य हो। तुम सत्य हो यानी तुम आत्मा हो। अपने आप को आत्मा की जगह अपने आप को माया मान लिया तो क्या मिलेगा? माया ही मिलेगी। जैसा अपने आप को मान लिया वैसे ही भगवान चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भी हड्डी मांस लिंग गुदा खाल बाल, भगवान भी ऐसा चाहिए तुम्हें। हड्डी मांस लिंग गुदा खाल बाल। बताओ, भगवान भी ऐसा ढूंढ रहा है जिसके 9 द्वारों में से मल निकल रहा हो, मैल निकल रही हो। तुम्हारे भी निकलती है, तुम्हारे भगवान की भी निकल जाएगी। 9 द्वार इसीलिए तो बने क्योंकि अपने आप को भी माया मान बैठा और भगवान को भी माया मान बैठा। जबकि गीता में कृष्ण जी बार बार समझाते रहे कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं। जो लोग मुझे शरीर यानी एक मनुष्य करके जानते हैं कि मैं दिखाई दे रहा हूं कैसा, ये बाल, ये खाल, हड्डी मांस, हाथ पैर, पीठ छाती, जो ये करके मुझे मान रहा है वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता। बंद करो इसको। वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता। मुझे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए कि मैं क्या हूं, तुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा। यानी तुझे यह जानना पड़ेगा कि तू क्या है। और जब तू ये जानेगा कि तू क्या है, तब समझ जाना कि तू मुझे जान लेगा। क्यों? क्योंकि जब तू ये जान लेगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तो तू मुझे भी शरीर नहीं मान पाएगा, मुझे भी आत्मा करके ही जानेगा। तो ये है तत्व ज्ञान। ये ज्ञान देने के लिए कृष्ण जी गीता का पाठ बोले थे।
इसलिए नहीं बोले थे कि गीता 7-7 दिन करो, पढ़ो और उसके बाद पत्थर की मूर्ति को माथा टेक के चले जाओ। पत्थर की मूर्ति को माथा टेकने का मतलब है कि आत्मा को अनदेखा कर देना। फिर आत्मा वाला चैप्टर ही बेकार हो गया। फिर आत्मा आत्मा कहां चली गई? जिसकी महिमा गीता गा रही है उसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुगा नहीं सकता, फिर इतना कुछ बताने की जरूरत क्या है? बताओ जरा। तुम्हें बातें तो रसमिलाई की बता बता के और आखिर में 4 दाने चीनी के पकड़ा के निकाल दिया, निकल भाई, उसका क्या फायदा? अरे बातें तो रसमिलाई की चल रही थी, आत्मा की बातें चल रही थी, हमें आत्मज्ञान बताओ पंडित जी। ये कथा करने वाले 7-7 दिन की कथा लाखों रुपया ले जाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, जो बुझाया नहीं जा सकता, गीला करा नहीं जा सकता, अरे उसका स्वरूप तो बताओ। तुम तो पत्थर की पूजा करवा के निकल लिए, पैसा इकट्ठा लेके निकल लिए, आत्मा के बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। तो ये अधूरा ज्ञान है मेरे भाई। इस ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी हे अर्जुन? जो अपने जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं। आत्म तत्व, आत्म तत्व का मतलब क्या है? आत्म जहां पर भी जुड़ जाता है, किसी भी शब्द के आगे आत्म जुड़ गया तो समझ जाओ कि बात तुम्हारी चल रही है। अगर तुम्हें कोई कहे कि कथा लिखो तो तुम किसी की भी लिख सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि हत्या करो, तुम किसी की भी हत्या कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि कल्याण करो, तुम किसी का भी कल्याण कर दो। अगर तुम्हें कोई कहे कि रक्षा करो, तो तुम किसी की भी रक्षा करो। लेकिन अगर इन शब्दों के आगे आत्म जुड़ गया तो सारी दुनिया से अलग हो जाओगे। अब अगर तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, किसकी लिखोगे? अपनी। कोई कहे अपनी आत्म रक्षा करो, किसकी करोगे? अपनी। कोई कहेगा आत्म कल्याण करो, किसका कल्याण करोगे? अपना। कोई कहेगा आत्मनिर्भर बन जाओ, किस पे निर्भर हो जाओगे? खुद पे। इसी प्रकार अगर कोई कहेगा कि आत्म ज्ञान प्राप्त करो, तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है? खुद का। किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और का नाम नहीं जपना है, खुद को जानना है मैं क्या हूं। किसकी वजह से ये 5 तत्व का शरीर खड़ा है? ये 5 तत्व जो नाशवान है, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, किसकी वजह से? उसको जानना है। जब वो छोड़ देगा तो ये 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। पानी पानी में मिल जाएगा, पवन पवन में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, धरती धरती में मिल जाएगी, आसमान आसमान में मिल जाएगा। इसी को साहिब ने बोला, पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? 5 तत्वों में मिल गए। तो मिलने को क्या मौत कहते हैं? कोई तुम्हें मिल गया रास्ते में खड़ा होके तो क्या कहोगे? ये मर गया। मिलने का मतलब तो जीवन होता है भाई। यानी तत्व अपने तत्व में मिल गया, पहले बिछड़ा हुआ था। जीवन का मतलब होता है मेल। तुम्हारे घर में नया बच्चा पैदा हो गया तो क्या हुआ? बिछोड़ा हो गया कि मेल? मेल हो गया। 2 लोग मिल गए और बच्चा छोड़ के चला जाए, मर जाए तो क्या होगा? बिछोड़ा। मृत्यु मतलब बिछोड़ा, मेल यानी जीवन। तो जब 5 तत्वों में 5 तत्व मिल गए, वो तो मिल रहे हैं, बिछड़े हुए थे पहले, अब मिल गए। वहां तो खुशियां होनी चाहिए। 5 तत्वों से मिल गया, जश्न मनना चाहिए। और जीव अमर है, जीवात्मा अमर है, तो भैया मौत किसकी हुई? हर जीव अमर है। मां का जीव, पिता का जीव, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू, हर जीव अमर है। तो 5 तत्व में मिल गए, वो भी नहीं मरे, और जीव अमर है, वो भी नहीं मरा। तो फिर 13वीं किसकी मना रहे हो भाई? तो श्राद्ध किसका कर रहे हो भाई? जब कोई मरा ही नहीं तो किसका कार्ड छाप दिया? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी है कौन? जीवात्मा। जीवात्मा है पिताजी, वो कभी मरते ही नहीं है, वो जगह बदलते हैं।
जैसे आज तुम बागरमऊ में हो, कल को तुम उन्नाव में हो, परसों को तुम दिल्ली में हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम मर गए, नहीं मरे तुम। इसीलिए कार्ड पे लिखते हैं स्वर्गवास। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास करना। यानी पिताजी पहले यहां झोपड़ी में थे, कहीं गरीबी में दिन काट रहे थे, बड़ी अरदासें करी उन्होंने, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, सुख सुविधा आ जाए। भगवान ने अपने पास ही बुला लिया, आ जाए इधर, सुख सुविधाएं देते हैं तुझे। और तुमने क्या सोचा कि पिताजी मर गए, और जबकि वो सुख सुविधाएं लेने गए थे स्वर्ग में, यहां बेचारे सूखी रोटी खा रहे थे। स्वर्ग में सूखी रोटी मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? बढ़िया पकवान मिलते होंगे भाई। तो यहां सूखी रोटी छोड़ के पकवान खाने कोई आदमी चला गया, तुम कह रहे हो मर गया। मरा कहां? गया है, क्या पता कल वापस आ जाए इसी घर में। तो घर में वापस भी आ जाएगा नया बच्चा बन के, और तुम उसका श्राद्ध निकालते रहोगे। किसका श्राद्ध? पिताजी का। ये बैठा पिताजी तेरा, श्राद्ध किसको खिला रहा है? तो ये लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं। आज कबीर पंथ में भी दे मंत्र, ले मंत्र, दे मंत्र, ले मंत्र चल रहा है। आज कबीर पंथ में भी मंत्रों की बाढ़ आ रही है। सारे गुरु लड़ रहे हैं आपस में, ये वाला मंत्र नहीं ये वाला जप, ये वाला मंत्र नहीं ये वाला जप। बताओ, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। समझो बात को। कबीर साहब कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। क्यों बोला झूठ है? क्योंकि लोग कहते हैं ये मंत्र जप लो, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाएगी, बड़े से बड़ा बुरा समय टल जाएगा, बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अभी 10 मच्छर घुस जाए कमरे में और तुम्हें कोई कहे कि जपो मंत्र, 10 मच्छर टाल के दिखाओ जरा, टल जाएगा, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। मंत्र जपते जपते एक मच्छर को भी ना रोक पाओगे, तो मंत्र से रोक के देख लेना, कभी बड़े से बड़ा मंत्र जप के देख लेना। तो जो मच्छर तक को नहीं रोक पा रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है। जो मच्छरों को नहीं रोक पाया वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को कैसे रोकेगा? और अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोक सकता कोई, तो अंग्रेजों और मुगलों से बड़ी मुसीबत तो मुझे नहीं लगता कि कोई थी हमारे देश में। 500 साल राज कर गए, तब कहां चले गए थे ये सारे मंत्र? क्या भूल गए थे क्या, या सबके दिमाग में से उन्होंने डिलीट मार दिए थे? क्या हो गया था? कहां चले गए थे मंत्र? लोगों ने अपनी जानें दे दे के देश को आजाद करवाया, लोगों ने गोलियां खा खा के देश को आजाद करवाया। अरे मंत्र जप लेते सारे मिलके बैठ के। और ऐसा नहीं कि मंत्र जपा नहीं गया। सोमनाथ का मंदिर जब लूटने के लिए आए मुगल, तो सारे ब्राह्मण क्या कहते हैं कि सब सारे बैठ के एक साथ मंत्र जपेंगे, भोले शंकर प्रकट होंगे और इनका संहार करेंगे। जपने लग गए मंत्र। क्या हुआ पता है? 17 बार लूट लिया गया, 17 बार। एक आम आदमी का घर भी 17 बार नहीं लूटता। देख लेना किसी भी गांव में जाकर पूछ के कि भैया कितनी बार चोरी हुई है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार से ज्यादा चोरी नहीं होगी किसी के यहाँ, क्योंकि कोई ना कोई जुगाड़ बना लेगा वो चोरी ना होने का। और 5-6 बार चोरी हो जाए तो बचा गया उसके पास में, वो खुद ही नहीं आएगा चोर किया सारा तो लूट लिया 5 बार, अब क्या इसके पास? कुछ भी नहीं। लेकिन वो मंदिर सोचो 17 बार गया, ऐसा क्या था मंदिर में जो 17 बार लूटना पड़ गया? एक बार लूट लिया, सारा उठा के ले गए माल सामान। अब बताओ खाली दीवारें हैं वहां पे, क्यों आएंगे दोबारा लूटने? क्यों आएंगे लूटने? क्योंकि उन बेवकूफों ने दोबारा सजा दिया, वही सोना चांदी फिर लगा दिया। एक बार लेके गए तो होश आ जानी चाहिए थी कि सोना होगा चांदी होगा तो लुटेरे आएंगे, अगर नहीं होगा तो कौन आएगा? दोबारा लगा दिया, वो दोबारा आए, दोबारा लूट के ले गए। फिर भी समझ आ जानी चाहिए थी कि दोबारा लूट के ले गए, अब तीसरी बार ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। चौथी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। कितनी बार हुआ ये काम? 17 बार। बहुत बहादुरी का काम था क्या ये?
यह बहुत ज्ञानी पुरुषों वाला काम था क्या ये? हैं? हद कर दी। और ये क्यों लूटा जा रहा है बार बार? क्योंकि इनका अपना माल नहीं था, जनता का पैसा था, वो लोगों से इकट्ठा कर करके लगा रहे थे। अरे भगवान की भक्ति करनी है, पत्थर का सामान रख लेते वहां पे, पत्थर का शिवलिंग रहने देते। शंकर जी से मतलब है कि सोने चांदी से? जो शंकर खुद भस्म लगा के बैठा है, तुम उसको सोने का हार पहनाओगे, सोने का मुकुट पहनाओगे तो लूटा ही जाएगा। क्यों नहीं समझ में आया? अब समझ जाओ, भगवान किसी सोने चांदी का मोहताज नहीं है। ये सोना चांदी नाशवान तत्व हैं, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भगवान कौन है? हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ही परम तत्व है। और इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में आत्मा फंसी पड़ी है, वहां ढूंढने जा रहे हो आत्मा। आत्मा कहां है? आत्मा कहां है? तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर इंसान के पास आत्मा है, हर इंसान के पास, हर जीव के पास आत्मा है। ये कुत्ते बिल्ली हैं, इनके पास भी आत्मा है, लेकिन बस ये उसको जान नहीं सकते। कारण क्या है? विवेक शक्ति की कमी। इतना विवेक तो है कुत्ते में कि ये मेरा मालिक है और ये दुश्मन है, ये चोर है और ये मेरा सगा संबंधी, कोई घर वाला रिश्तेदार। इतना तो विवेक है। तुम आटा फेंकोगे, खाना है कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। तुम बिस्कुट फेंकोगे, सूंघ के पता लगेगा कि खाना कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। लेकिन तुम कुत्ते को समझाते रहो कि तू एक आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है। समझ जाएगा क्या? नहीं समझ सकता। इसीलिए इंसान जन्म को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि यही बात अगर इंसान के आगे करोगे वो समझ जाएगा, हे इंसान तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस यही फर्क है कुत्ते में और तुम में। अगर मैं कुत्ते को ये कहूंगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम्हें कह रहा हूं तुम समझ रहे हो। बस इसीलिए इंसान जन्म को अनमोल जन्म कहते हैं, वरना कुत्ता तो मर्सिडीज में भी घूमता है। तुम बैठेगा कभी? कुत्ता ऑडी में घूमता है, हवाई जहाजों में घूमता है, तुम बैठेगा कभी? फिर तो तुमसे अच्छा जन्म कुत्ते का ही है। अगर तुम कह रहे हो कि कारों में बैठना ही अच्छा बड़ा बढ़िया जन्म है, हवाई जहाजों में बैठना, कुत्ता घूम रहा है और तुम नहीं घूम पा रहे हो, इसका मतलब तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपने कर्मों से हवाई जहाज में बैठा है। क्यों? पिछले जन्म में बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बन गया कुत्ता आत्मज्ञान ना होने के कारण, अब घूम रहा है कर्मों के अनुसार। लेकिन तुम, भले तुम गरीब से भी गरीब हो, भले गरीब से भी गरीब, भले तुम कोढ़ी हो, महापाप का तुम्हें फल मिल रहा है, तब भी तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। सोचो कितने बड़े भाग है तुम्हारे। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे नाम जपत कोढ़ी भला और चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। अब ये मत समझ लेना राम की बात कर रहे हो, वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो आत्म ज्ञान एक कोढ़ी भी समझ सकता है, और वो उसका आखिरी जन्म हो जाएगा। और एक राजा जो नहीं समझ रहा है, आगे जन्मों जन्मों की बरसात हो जाएगी उसकी। ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, हालत खराब हो जाएगी। समझो, यानी जपी तपी सन्यासी वो एक कोढ़ी से भी बुरी हालत में रहेंगे। अगर कोढ़ी को आत्मज्ञान है तो वो तो निकल जाएगा, और जपी तपी सन्यासी कहां जाएंगे? ये बार बार जन्मेंगे, मरेंगे। वेदों तक में लिखा है, क्या लिखा है? तपोराज राजो नरकम। बताओ, यानी तुम्हें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो क्या होगा? राज मिलेगा, और राज के बाद क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो पहुंचाया तो नरक तक ही जा रहा है, भगवान के घर नहीं जा रहे भाई। जप और तप करने वाले नरकों को जा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया नरक में जाने का। वो क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। तो जप और तप छूट गया तो फिर नरक कैसे मिलेगा?
नरक कैसे मिलेगा? केवल पाप करने वाले ही नरक में नहीं जाते, जप तप करने वाले भी नरक में जाते हैं। समझ लो, कृष्ण जी जिन्होंने सुदामा के चरण धो के पिए थे, याद है ना स्टोरी? सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। वो सुदामा कहां गया पता है? शिव महापुराण उठा के देखो, वो सुदामा गोलोक में गया, पूरा ऐश कर रहा है वहां पे। क्यों? तप का फल है, तपस्या करी, नाम जपे उसने, गोलोक में ऐश कर रहा है। अब क्या हुआ? अब राधा ने आके श्राप दे दिया कि हे सुदामा जा राक्षस बन जा जाके। अब राक्षस योनि में भटक रहा है। शंखचूड़ नाम का राक्षस, कहानी पढ़ लेना उसकी शिव महापुराण में। कौन है वो? सुदामा है। तो तपस्या करने के बाद कहां पहुंच गया? मंत्र जपने के बाद, नाम जपने के बाद कहां पहुंच गया? नरक योनि में चला गया। ये नरक योनि होती है। भूत प्रेत पिशाच राक्षस स्वर्ग योनि है क्या ये? स्वर्ग में कौन रहते? राक्षस रहते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं और नरक राक्षसों के लिए बना होता है। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इन नाम को, मंत्रों को, जंत्रों को त्याग दे और किसे पकड़? जो संदेश हमें गीता दे रही है, आत्मा को जानो, आत्मा को प्रेम करो, आत्मा को प्रकट करो। अब कैसे होगा ये सब? उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अदृश्य आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत। मंत्र जपने वाला संत नहीं कि राम 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 कर रहा है, राधे राधे कर रहा है। ये मंत्र जपने वाले संत हैं। और तत्वदर्शी संत होता है जो आत्म तत्व का लखाव कराता है और मंत्रों को छुड़वाता है। उसे ही पूरा गुरु, पूरा तत्वदर्शी संत कहते हैं। मदन साहब की